अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ हैं तनवीर अफरोज़ भाई और सीमा हैदर के हवाले से बात करेंगे। सीमा देखें, थोड़ा सा एहसास करें, थोड़ा सा ख्याल करें, जो तू कर रही है क्या सही है? जिस देश का तू नमक खा रही है उस देश के वासियों को तू बुरा भला बोल रही है और ऐसे अनाब शनाब शब्द का यूज़ कर रही है। तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। तुम्हारे अंदर अगर ज़रा भी रत्ती भर भी शर्म है, ऐसा नहीं करना चाहिए। 140 करोड़ लोग, 150 करोड़ लोग पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं, लेकिन कुछ लोग जो उसका सीमा का समर्थन कर रहे हैं, उनको छोड़ के उनको भी चाहिए कि वो आगे आएँ, मैदान में आए और इसका सही से डट के मुकाबला करें। वरना ये औरत एक नासूर, एक कैंसर बन चुकी है। आहिस्ता आहिस्ता आपके समाज के अंदर जड़ें गाड़ रही है और आगे चल के यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगाइए दोस्तों। हम देखें, हमारी नागरिक है, हम बार बार कह रहे हैं पाकिस्तानी नागरिक है, वहाँ उनके उस जिस देश में बैठी है उस देश में बैठ के ये बदमाशियाँ कर रही है या नहीं कर रही है और लोगों को चैलेंज दे रही है, इदारों को, एजेंसियों को, अदालतों को ये चैलेंज कर रही है कि देखो कोई है तो सामने आए, सीमा को पकड़ के दिखाए। और तनवीर भाई साथ के साथ वो हुक्मनामे जारी कर रही है, मतलब प्रशासन को, कानून को, हुकूमत को वो हुक्मनामे जारी कर रही है कि जैसे कि उसने पिछले दिनों में कहा था मोमिन मलिक सर के खिलाफ कि मोमिन मलिक सर जहाँ मिले उसको पकड़ के लाके जेल में डाल दें। जैसे कि ऐसा लगता है कि ये उस मुल्क की जो है, भारत देश की इस वक्त प्रधानमंत्री हो या कोई राष्ट्रपति हो, नहीं, इस तरीके से ये जो हुक्मनामे जारी कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, या जांच एजेंसियों की कोई हेड हो या जिस तरीके से वो वहाँ पे किस हैसियत, किस औकात से ये बातें कर रही है। आप ज़रा सोचें, ये कोई एक आम महिला इस तरह की बात कर सकती है? ये हमारी नज़र में आम है बिल्कुल, लेकिन आप लोगों के जो भी वहाँ के कुछ लोग हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, जिन्होंने इसको पलकों पे बिठाया, जगह दी, वही उनको ये अब बकवास कर रही है। और जिस शख्स ने इसको आज़ादी दी, बेल करवाई, आपने इसकी नमक हरामी यहाँ से देख ली। पाकिस्तान में तो इसके किस्से हैं, कहानियाँ हैं, इसके कारनामे वो आप लोगों को दिखा रहे हैं कि वो जब अपने देश की ना हो सकी, अपने माँ बाप को इसने बुरा भला बोला, तो वो वहाँ जाके किस तरीके से वो हिंदुस्तान की बन सकती है, या वो सचिन की बन सकती है, या एपी सिंह की बन सकती है? भाई किसी की नहीं बन सकती। किसी भाई इस औरत ने तो अपने मरे हुए माँ बाप पे भी इल्ज़ाम लगा दिया। जैसा कि एक इंटरव्यू में इससे पूछा गया मेन स्ट्रीम मीडिया पे, क्या पाकिस्तान में औरतों को बेचा जाता है, तो कहती हाँ पाकिस्तान में औरतों को बेचा जाता है। तो उस एंकर पर्सन ने पूछा क्या गुलाम हैदर ने भी आपके जो पैसे दिए थे आपके वालिद को? तो तनवीर भाई इस पे इसने ये जवाब दिया कि हाँ हो सकता है दिए हो, मुझे नहीं मालूम, मेरे वालिद को पता है। यानी कि इसने अपने मरे हुए बाप को भी नहीं बख्शा, उस पर भी इसने इल्ज़ाम लगाया है कि भाई पाकिस्तान में औरतों को बेचा जाता है और गुलाम हैदर ने इसके पैसे भरे थे। अरे वकास भाई, ये औरत एक फितना है, एक साजिश है, एक चाल है, एक बहुत बड़ी एक कोई साजिश का हिस्सा है। देखिए, हम शुरू से कहते आ रहे हैं, हमारे साथ जो लीगल एक्सपर्ट पाकिस्तान से जुड़े हैं, रोशन अली अजीम साहब जो कि हैदर भाई के पहले वकील हैं, उन्होंने कहा था कि सीमा को पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, हिंदुस्तान के खिलाफ भी, कोई तीसरी कुव्वत भी हो सकती है, कोई भी। लेकिन अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पे। चुनाव के मौके पर सीमा ने हिंदू मुस्लिम किया। आस्तामा जी जो कि सनातन धर्म की एक रूहानी पेशवा है, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि ये औरत जो कर रही है ये क्योंकि माहौल चुनाव का है तो लोग इकट्ठे होते हैं, दंगा हो सकता है, किसी को जज्बा या इश्तियाल या कोई भी वो कुछ कर सकता है, जोश आ सकता है कि भाई ये हमारे धर्म के खिलाफ क्यों बातें कर रही है। तो इसने तो कोशिश की है पूरी तरह से, लेकिन जो प्रशासन, पुलिस है, वो तो बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल तनीर भाई, जैसा कि हम पिछली वीडियोस में भी बात आते रहे और मोमिन मलिक सर ने भी इस बात का एतराफ़ किया है कि जो उस रबूपुरा की पुलिस तो है ही उसकी जो है ना किराए की, समझ लें भाड़े की टट्टू बनी हुई है इस वक्त वो। हाँ, क्योंकि सीमा को तो ना वो कुछ पूछ रही है ना कर रही है, बल्कि उल्टा उसका खुद साथ दे रही है। सीमा से पूछ रही है तो ये पूछ रही है कि सीमा तुम्हें खुजली कहाँ होती है मच्छर कहाँ काटता है, ये पूछने आते, शाम के वक्त आती है। ये रबूपुरा के जो SHO है, SHO ये बिका हुआ है, बिल्कुल बिका हुआ है और मोटी तगड़ी रकम लेके बैठा हुआ है। ये कुछ भी नहीं, अगर आता है शाम को सीमा के साथ चुस्कियाँ चस्के लगा के चला जाता है
और सीमा से ये पूछता है कि मच्छर ने तो नहीं काटा, मैं तुम्हारी खुजली करने के लिए आया हूँ। बस ये पूछ सकता है, बाकी कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। जी जी। अच्छा, और तनवीर भाई ज़रा इसके बारे में भी एक्सप्लेन करें कि जिस तरीके 10 जून करीब आ रहा है और गुलाम हैदर भाई को भारत में भी बुलाया गया है, हाँ। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। देखें, जो हमारे हैदर भाई हैं वो भरपूर तरीके से अपनी तैयारियां कर चुके, मुकम्मल हो चुकी हैं, और मोमिन साहब की तरफ से भी जो भी इंतज़ामात या जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो उनकी जो भी है वो चल रहा है, लेकिन मोमिन साहब ही वो बताएंगे कब उनका है, लेकिन वो तैयार हैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द। और 150 या 140 करोड़ जो हिंदुस्तानी हैं उनका भरपूर तरीके से इस्तकबाल भी करेंगे। हमें अच्छा लगता है जब इस तरह की बातें करते हैं, वहाँ से कमेंट्स आते हैं कि हम उनको अपने घर ठहराएंगे, उनकी सेवा करेंगे, हर तरह से जो भी उनको होगा। तो यहाँ से जब हमें अच्छा लगता है तो हैदर भाई को कितना अच्छा लगता होगा। तो आप लोग तैयार हैं, बिल्कुल हैदर भाई आने वाले हैं। हैदर भाई AP सिंह की गीदड़ भक्तियों से नहीं डरने वाले। वो बिल्कुल वो कहते हैं कि मेरे 4 लख्ते जिगर वहाँ पे मौजूद हैं। मेरा आखिरी सांस तक भी, आखिरी खून के कतरे तक भी मैं वहाँ पे लड़ने को तैयार हूँ। लीगल फाइट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो डरने वाले नहीं, उनका खून हिंदुस्तान में मौजूद है, तो क्यों वो करेंगे अपने बच्चों की खातिर। वो हर मुमकिन जो भी हो सकेगा वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लीगल जो भी कुर्बानी है। तो मोमिन साहब भी अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, उनको हम और तनवीर भाई जिस तरीके से सीमा पहले कहती नजर आ रही थी कि हैदर तो कभी आ ही नहीं सकता, ठीक है, यानी कि उसको 100% पहले यही यकीन था, जो कि उसे गलत फहमी थी कि कभी ना हैदर का कोई वकील केस लड़ेगा, ना पाकिस्तान की कभी पहुंच भारत तक होगी। क्योंकि देखें तनवीर भाई, हैदर भाई एक सच्चा आदमी है, अच्छा आदमी है, और वो हर बात जो भी करता है वो सच करता है। और देखें सच का साथ दे रहे हैं जितने भी लोग, तनवीर भाई जितने भी लोग थे इस केस के अंदर दाखिल हुए, हैदर भाई का साथ दिया, वो आज देखें कितनी इज्जत है इस दुनिया के अंदर पा रहे हैं बेशक जी, ठीक है। और दूसरी तरफ वो झूठी ये समझती थी कि गुलाम हैदर कभी भी भारत नहीं आ सकेगा। तो दोस्तों अब ये उन लोगों के लिए और ख़ुसूसी तौर पर सीमा के लिए मुंह पर तमाचा है कि जब गुलाम हैदर भाई भारत आए भी रहा है और भारत सरकार ने भी कबूलियत दी है, मतलब वो आने की इजाज़तनामा दिया है। अब वो जैसे ही मोमिन मलिक सर बताएंगे तो गुलाम हैदर भाई फ़ौरन भारत पहुँचेंगे। जी तनवीर भाई जी, इंतज़ार की घड़ियाँ बिल्कुल ख़त्म होने वाली हैं। हैदर भाई तैयार हैं और उनका आप बहुत जल्द सुनेंगे कि हैदर भाई भारत पहुंच चुके हैं। और इंशाअल्लाह हमारी भरपूर कोशिश रहेगी, हैदर भाई के साथ चलेंगे वाघा बॉर्डर तक। ज़ाहिर सी बात है वो वाघा बॉर्डर के ज़रिए ही वहाँ प्रवेश करेंगे हिंदुस्तान में। तो वापसी भी खाली हाथ जा रहे हैं, इंशाअल्लाह वो अपना हक हासिल करके अपनी झोली भर के आएंगे। और वो 4 जो बच्चे हैं हैदर भाई के, वो लेकर ज़रूर आएंगे, और वो सारे जो भी विजुअल्स होंगे इंशाअल्लाह हम आप लोगों को दिखाएंगे, ये हमारा वादा है। अच्छा तनवीर भाई एक बात मुझे और याद आ गई इसी हवाले से कि जिसका मैंने अभी अर्ज़ किया कि कह रहा था कि मैं सीमा ये समझती थी कि गुलाम हैदर कभी नहीं आ सके। अब जब उसको यकीन हो गया कि गुलाम हैदर भाई भारत जाएगा, तो अब वो भारत के जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, उनको वो जो है भड़का रही है कि गुलाम हैदर जो है पाकिस्तानी है, वो आतंकवादियों से उसके ताल्लुकात हैं, गुलाम हैदर जो है ना अपने शहर के बाहर भी नहीं निकल सकता। तो आप देख रहे होंगे प्यारे बहन भाई, जितने भी बहन भाई हमें देख रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि गुलाम हैदर पे तो कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं, ना गुलाम हैदर भाई पे किसी किस्म का यहाँ कोई केस है। अरे केस तो उस चोरनी भगोड़ी पर है जो कि इलीगल तौर पर आपके मुल्क में घुस के बैठी हुई। गुलाम हैदर तो यहाँ पाकिस्तान में आज़ाद घूम रहा है और मुख्तलिफ वीडियोस में आप देख भी रहे होंगे। अरे वकास भाई, उनको बताने वाला कौन है? AP सिंह है ना, वही स्क्रिप्ट लिख के देता है। मोमिन साहब गुज़श्ता दिनों वो दिखा रहे थे वीडियो जिसमें वो ये बता रहे हैं कि IB पूछे तो ये बता देना, ATS पूछे तो ये बता देना, CBI पूछे तो ये बता देना, NIA पूछे तो ये बता देना। एक इलीगल तरीके से आई खातून को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो हैदर भाई के हवाले से ये बोल रही है तो AP सिंह कर रहे हैं। AP सिंह के कहने से हैदर भाई डरने वाले नहीं, ना ही कोई हैदर भाई वो गीदड़ है AP सिंह की तरह कि वो डर जाएंगे। ये एक घटिया किस्म का इंसान है, इसकी बातों में कोई नहीं आने वाला, इसको कानून नाम का कुछ पता नहीं, आए बाएं शाएं करने वाला एक वो वकील, क्यों वकील कहलाना, वकील लफ्ज़ की तौहीन है, एक जलील इंसान है। अच्छा तनवीर भाई, ये आपने देखा होगा जब भी कोई केस की ये ब्रीफिंग देने की कोशिश करता है कि जैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ये खड़ा हुआ कहाँ होता है तनवीर भाई, कभी रोड पे, कभी जो है ना बस स्टॉप पे, कभी ऐसा लगता है कचरा कुंडी पे। और परसों वाली जो इसने ब्रीफिंग दी है कि जो अमेरिकन जज एजेंसी को बुला रहा है, उसमें आप देखें इसकी हवाइयाँ उड़ी हुई, बाल कैसे हो रहे हैं, बुढ़ा घुसट जो है ना ये पागल हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये क्या कर सकते हैं वकास भाई, ये बिल्कुल ऐसे, इसके पास है ही कुछ नहीं, झूठ
बस इसको अगर हुनर है ना बोलने का, और अब भी ये जो बोल रहा है बस ये लड़खड़ा रहा है, ज़बान जी, जी। साथ नहीं दे रही, तो ये तो कुछ भी नहीं है, बस ख़त्म होने वाला है, इसका लीगल अंत होने वाला है। तो दोस्तों फिर आपसे इस वीडियो से चाहते हैं यार, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।